ये वीडियो शॉर्ट्स कॉलेज के इंटेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें इस वीडियो के द्वारा ही कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछे हैं, क्वेश्चन डाउट अपना पूछे हैं, तो इस वीडियो के द्वारा मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग को पता है कि आप लोग का मॉक टेस्ट 12 और 13 तारीख को होने वाला है, यानी कि 2 दिन मॉक टेस्ट होगा 12 और 13 तारीख को। और आपको ये भी पता है कि दोनों मॉक टेस्ट में एक मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है, यानी कि एक भी दोनों में से अगर एक भी मॉक टेस्ट छूट जा रहा है, ठीक है, यानी कि एक भी मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि मॉक टेस्ट का समय जो है 10 से 12 है, 1 से 3 है और 4 से 6 है, ठीक है। यानी कि यूजी हो, पीजी, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, यूजी या पीजी के अंदर जो कोर्स आते हैं, यानी कि जितने भी इंटेंस एग्जाम हो सबका टाइमिंग यही रहेगा। यानी कि 10 से 12 रहेगा, 1 से 3 रहेगा, 2, 3 और 4 से 6 रहेगा, ठीक है। वेबसाइट पे मेंशन भी किया हुआ है। तो ये तीनों टाइम में आप किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हैं, अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। या तो 12 तारीख को दीजिए या 13 तारीख को दीजिए, ठीक है। और ये तीनों टाइम के अंदर किसी भी टाइम में दे सकते हैं। और ऊपर से कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम 2 घंटे का है, ठीक है। तो आपको पूरा 2 घंटे देना होगा, उसके बीच नहीं आप कहीं पे जा नहीं सकते हैं, कि कुछ उठ बैठ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पर लिखा हुआ था, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, फिर मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो पूरा सेटअप में बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो कल देखिए, कल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर मैं कल मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, 13 तारीख को मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। वो भी हो सके तो मैं 1 से 3 वाला में दूंगा या 4 से 6 वाला में दूंगा। तो मेरे अनुसार ये उचित नहीं है। मॉक टेस्ट आप कोशिश कीजिए कल ही देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि नियम है कि अगर दोनों में से अगर एक भी एक मॉक टेस्ट अगर छूट गया, एक भी मॉक टेस्ट नहीं दे पाए तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और 13 तारीख को देते हैं तो कोई टेक्निकल एरर आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो अगर मॉक टेस्ट आपका छूट गया, एक भी नहीं दे पाए तो आपको फाइनल एग्ज़ाम प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको है कल ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिएगा, 12 तारीख को ही, ठीक है। मॉक टेस्ट 10 बजे वाला ही शुरू कीजिए, ठीक है। टाइम अगर इमरजेंसी कोई काम है तो आप एक बात वाला भी कर सकते हैं, 13 तारीख भी दे सकते हैं। लेकिन आपको काम नहीं है, पूरा सीरियस है, तो आप कल ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको क्या है कि अभी क्या आज का मेल आया होगा या मैसेज आया होगा। मैसेज में आपको मॉक टेस्ट का टाइमिंग बताया गया होगा, फिर एक लिंक दिया होगा जो एसएस ब्राउज़र एप्लीकेशन का है। तो एसएस ब्राउज़र एप्लीकेशन उस लिंक पे क्लिक करते कैसे इंस्टॉल करना है वो बताया होगा, ठीक है। इतना आप जानते भी होंगे। और दूसरा तरीका है कि सिंपल सा मॉक टेस्ट जो है ऐसे बोले हुए कि आधा घंटा पहले सिस्टम को रेडी करके तैयार रहें, ठीक है। तो आप पहले 1 घंटा पहले इस सिस्टम को रेडी कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। और 1 घंटा पहले ही अपना सिस्टम एसएस ब्राउज़र को क्रोम पे सर्च करके, क्रोम पे शॉर्ट्स लिखिएगा तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। और वहाँ से एसएस ब्राउज़र का एप्लीकेशन भी आपसे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसमें लॉगिन आईडी ये सब लॉगिन कि क्या है, आईडी लॉगिन करने का कहेगा और पासवर्ड डालने का कहेगा। और जैसे डालिएगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और मॉक टेस्ट का टाइमिंग जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको सब्जेक्ट चुनने के लिए आएगा। तो मेन यहाँ पर फोकस करना है कि सब्जेक्ट आपको वही चुनना है जो आप 12th किए होंगे, यानी कि इंटर जिस सब्जेक्ट से किए होंगे वही आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति, बच्चा, स्टूडेंट्स इंटर क्या है कि एग्रीकल्चर से किया हुआ है, तो उनको इंटेस्ट मॉक टेस्ट में भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनना होगा, यानी कि 60 रीजनिंग और 90 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनना होगा, ठीक है। अगर इसके एग्रीकल्चर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चुन लेते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुन लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कब एग्ज़ाम तो दे पाइएगा, लेकिन जब आपका क्या होगा काउंसलिंग होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा तो उसमें फंस जाइएगा। अब कहा जाएगा कि देखिए आपने तो इंटर फिजिक्स एग्रीकल्चर से किया लेकिन एग्ज़ाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दिए हैं, इससे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसलिए पहले से ही सतर्क रहे। और जो 12th में आपने सब्जेक्ट चुने हैं, 12th जिस सब्जेक्ट से किए हैं वही सब्जेक्ट चुनिए, ठीक है। जैसे 12th आप अगर बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हैं तो रीजनिंग और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चुनिएगा। मैथ से किए हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनिएगा, ठीक है। यानी कि जो जो क्वेश्चन आप जो सब्जेक्ट से आप 12th किए हैं वही सब्जेक्ट चुनिएगा, ठीक है। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट में बता दिया हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम से ही स्टार्ट करना है, 10 बजे वाला ही स्टार्ट करना है। और मॉक टेस्ट में है तो आपको क्वेश्चन क्या है कि अलग भी आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है। आपको डर नहीं मत जाइएगा, अरे बाप रे ये कैसा सिलेबस आ गया, ये हम लोग तो कुछ और तैयारी किए थे, ये तो क्वेश्चन और आ रहा है, ये इतना हार्ड क्वेश्चन रहा, इतना लो क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ये सोचना नहीं है। मॉक टेस्ट जो है आपका जो सिस्टम है उसको चेक करने के लिए किया जा रहा है। माइक, कैमरा, ये सब जो है रूम सेटअप, इसे चेक करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। बल्कि ना कि प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब कि एग्ज़ाम कैसे होगा उसका प्रैक्टिस, कि इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बिंदास होकर मॉक टेस्ट दीजिएगा, क्वेश्चन जैसा भी आएगा अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप टाइम में बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह है। पानी पीने के लिए आपका पानी पी सकते हैं, रॉफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब मॉक टेस्ट में जो जो आपको सामान जो लग रहा है, सिस्टम है, वो अगर सक्सेस बोल देगा तो सही है। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देते समय कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फाइनल एग्जाम देते समय भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो टेक्निकल टीम का नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। पिछले बार भी शायद प्रोवाइड कर दिया गया था, इस बार भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस टेक्निकल टीम का नंबर है, शॉर्ट्स वेबसाइट पर जाइएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आप कहिएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा हो सके तो, और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो टेक्निकल टीम का नंबर दे दूंगा। क्या होगी अगर टेक्निकल टीम से, क्या जैसे कि आपको एसएस ब्राउज़र जो है वो नहीं ओपन हो रहा है, नहीं इंस्टॉल हो रहा है, या सिस्टम फंस गया, कुछ भी चीज़ हो टेक्निकल से रिलेटेड, आप उनको कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो उनको बताइएगा कि ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये रही बात एग्ज़ाम की, मॉक टेस्ट की। अब आती है फाइनल एग्ज़ाम में क्या करें। तो देखिए फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम के समय नहीं पढ़ना चाहिए, माइंड फ्री होना चाहिए। तो एग्ज़ाम के समय आप ये नहीं करो कि मैं रटिए थ्योरी पढ़िए, बल्कि जो थोड़ा बहुत जो है कंसेप्ट है और MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए होंगे 12th लेवल पे, क्योंकि जो शॉर्ट्स है इसमें आपको थोड़ा कहना मैं ये चाह रहा था कि आपको तैयारी क्या करना है, क्योंकि शॉर्ट्स में तो सिलेबस दिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है प्रीवियस ईयर्स भी प्रोवाइड नहीं है, यानी कि आपको कुछ भी अंदाज नहीं है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। लेकिन जो पिछले बार जो स्टूडेंट एग्जाम दिए थे वो और टीचर से भी बातचीत किए थे तो बोले थे कि ICI का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ईजी ही रहता है, यानी कि आपको 12th लेवल जो NCERT पैटर्न रहता है उसी के लेवल पर क्वेश्चन आता है। बात यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो रही है, बात समय की हो रही है। समय आपको बहुत कम दिया जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे 150 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, 150 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिया जा रहा है, जिसमें से 60 क्वेश्चन रीजनिंग का है और 90 क्वेश्चन अगर एग्रीकल्चर से 12th किए तो 90 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहेंगे, और नहीं तो 90 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रहेंगे, यानी कि समय बहुत कम दिया जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे हो सर इसमें चोरी करते हैं, तो चोरी क्या कीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग में तब चोरी नहीं कर सकते हैं, चोरी करने के लिए आप गूगल का सहारा लेते हैं, ठीक है। मैं चोरी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जो रियलिटी वो बता रहा हूँ, ठीक है। क्या कर सकते हैं, गूगल पर सपोर्ट लीजिएगा तो रीजनिंग का बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, टाइप करते ही आपको समय बीत जाएगा, ठीक है। और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एग्रीकल्चर का, उसमें आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कर सकते हैं उसमें। लेकिन यही है कि उसमें आपको पूरा फास्टली काम करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि फाइनल एग्जाम में जो वैसे क्वेश्चन को जल्दी कीजिए जो आपको पढ़े हैं, यानी कि जो जो आपको क्वेश्चन आता है इजी उसको पहले कर लीजिए, बाद में हार्ड है या रीजनिंग उसको देखिए, ठीक है। बाद में हल्का फुल्का अपना करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पे छोड़ रहा हूँ,
ठीक है। और इसका इल्ज़ाम क्या बोलते हैं कि अंजाम जो होगा मैं आपको बता दिया हूँ कि रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। आपको पकड़ा जाइएगा तो आपका क्या हुआ, 1 साल बर्बाद हो सकता है, तो यही चीज़ है, ठीक है। रिजल्ट मेन पेंडिंग हो सकता है, तो आप ये सब नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब रही बात कि सर अभी क्या पढ़ें, तो अभी पढ़िए सिंपल सा क्या है कि 12th पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। रीजनिंग का थोड़ा बहुत है, फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, रीजनिंग में है तो रीजनिंग, लेकिन आपको क्वेश्चन मैथ जैसा रहेगा, यानी कि अलजेब्रा भी रह सकता है, ब्लड रिलेशन भी रहेगा, ठीक है, हल्का फुल्का त्रिकोणमिति में भी रह सकता है, लेकिन अलजेब्रा जो रहेगा यानी कि कुछ वैल्यू देगा, एक्स का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी जो है मैथ का ये सब भी देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप उसको बनाइएगा, बढ़िया से हल कीजिएगा, ठीक है। और बिंदास, मतलब ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ही फाइनल एग्जाम नहीं है, और भी ICR का भी फॉर्म आएगा तो वो भी डालिएगा, ठीक है। तो इस तरह आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और फाइनल एग्ज़ाम देते समय या मॉक टेस्ट देते समय फैमिली वाले को बता दीजिए, ठीक है। उस समय अपना हाथ धोआ ये सब कर सकते हैं, पूजा पाठ जो है कर सकते हैं, रूम को बढ़िया से साफ़ सुथरा कर सकते हैं, जहाँ पे सेटअप तैयार कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फैमिली वाले बता दीजिए कि देखिए मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, बीच में इस रूम में नहीं आइएगा, या मेरे को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, या कोई आए तो डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टर्ब करेगा, मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, कोई आके पीछे बैकग्राउंड में आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना, ठीक है। या बीच में दरवाज़ा बंद किए तो खड़खड़ाना शुरू कर दिया, नॉइज करना शुरू कर दिया, तो पहले बता दीजिएगा तो समझ जाएंगे, नॉइज नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि जो भी सिस्टम से एग्ज़ाम देंगे या मॉक टेस्ट देंगे, कोशिश कीजिए वो बैटरी चार्ज हो फुल कर लीजिए। लैपटॉप से दे रहे हैं तो बैटरी चार्ज फुल कर लीजिए। फुल का मतलब है कि ज़्यादा कर लीजिए कि मतलब कि 2 घंटे तक वो चल सके आसानी से, ठीक है। जैसे कि आप 60% 70% ऐसे बैटरी चार्ज कर सकते हैं। डेस्कटॉप से दे रहे हैं तो वो एक पावर बैकअप आता है, UPS कुछ बोलते हैं, USB, ठीक है, उसको चार्ज कर लीजिए, ठीक है। या मतलब ऐसा सिस्टम है कि पावर कट होने के बाद भी हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो लाइन जाने के बाद भी सिस्टम चलता रहे, ठीक है। और बात आती है कि नेट स्पीड का, तो नेट स्पीड सबसे अच्छा है कि वाईफाई सिस्टम अगर है तो सही है, ठीक है। कुछ घर में वाईफाई सिस्टम नहीं होगा तो मोबाइल का ही नेट से काम चलाएंगे, यानी कि वाईफाई कनेक्ट करके। तो मैं कहूँगा कि मोबाइल जिस भी मोबाइल से आप वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, मोबाइल का डाटा इस्तेमाल कीजिएगा, तो मोबाइल को चार्ज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नेट है लेकिन मोबाइल का चार्जर ख़त्म हो गया, ठीक है। और मोबाइल को रखिए संपर्क में कि उस मोबाइल पे कोई कॉल बोल दीजिए, कॉल नहीं करने के लिए, ठीक है। एयरप्लेन मोड में लगाइए तो नेट चलेगा ही नहीं। तो कोई कोशिश कीजिए कि वो साइलेंट मोड में है, कोई फ़ोन भी करे तो उठे नहीं, ठीक है। उसका नेट क्या है हमेशा प्रॉपर आपसे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कनेक्ट रहे, ठीक है। और जो मोबाइल में ऐसे नेट आए, ऐसे मान लीजिए कि 2-3 GB है तो सही है, ठीक है, क्योंकि 2-3 GB आपको इस्तेमाल हो सकता है, मतलब 2-3 GB काफ़ी है। लेकिन मैं कहूँगा बैकअप के तौर पे मॉक टेस्ट दीजिएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा क्या जो फाइनल एग्ज़ाम में 2 GB या 1 GB एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नेट रहे और प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गया तो फिर आपको अगला साल देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह है, तो इस तरह आप तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, ठीक है। और टेक्निकल टीम का सपोर्ट लीजिएगा, और हो सके तो मुझे भी संपर्क कीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा। कॉल है तो मैं बिजी रहता हूँ तो उठा नहीं पाऊँगा, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, मैं चाहूँगा जितना हो सके आपको मैं हेल्प दूँ एग्ज़ाम के समय तक, और एग्ज़ाम के बाद भी दूँ, मतलब एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए। और ये भी दीजिए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो और जल्दी हो सके, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा। और ऊपर से है कि क्वेश्चन इजी ही रहता है, ठीक है, लेकिन समय बहुत कम रहता है। क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन समय बहुत कम रहता है, तो अटैम्प्ट ज़्यादा कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है तो अभी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हो सके जो आपको ऐसा क्वेश्चन लगे कि इसका आंसर 75% सही है और 25% ऐसा लगे कि गलत है, तो 75% भी लेकर चलिएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको 4-5 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, सबका डेट अनाउंस किया हुआ है। फिर आपको काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग इस बार शो कर रहा है कि ऑफलाइन होगा,
लेकिन क्या है कि पिछले बार ऑनलाइन हुआ था, तो देखिए बाद में चेंजिंग भी हो सकता है, या ऑफलाइन होगा तो आपको शॉर्ट्स कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करके काउंसलिंग करवाना होगा, ठीक है। फिर उस बाद आपको जो कोर्स मिलेगा, यानी कि जो भी चीज़ बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स लिए हैं, रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या है कि अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और काउंसलिंग हो जाने के बाद अगर कोई कोर्स अगर नहीं मिल पा रहा तो आप हमसे कुछ संपर्क कीजिएगा, हमको कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको कुछ सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो सवाल पूछे हुए थे कि सर पूछे हुए थे मॉक टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा, तो मैंने बता दिया कि मॉक टेस्ट तीनों टाइम है, यूजी हो या पीजी हो, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइम दे सकता है, ठीक है। और दूसरा पूछे हुआ था कि सर से एमएससी एग्रीकल्चर का भी सिलेबस सेम रहता, सिलेबस सबका सेम रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो कोर्स से आप किए होंगे, जैसे कि एमएससी एग्रीकल्चर के लिए भी सिलेबस वही रहेगा इंट्रेंस एग्जाम का, या बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यूजी के लिए अलग एग्ज़ाम का समय है, पीजी के लिए अलग एग्ज़ाम समय है, लेकिन मॉक टेस्ट सबका एक ही है। तो मॉक टेस्ट आप समझ गए, तो मॉक टेस्ट आराम से दीजिए, कोई बात नहीं है, और कोशिश कीजिए कि कल ही मॉक टेस्ट दे 10 बजे ही, ठीक है। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट है तो आप 2 दिन भी दे सकते हैं, ठीक है। कम से कम 1 दिन तो देना ही है, लेकिन 2 दिन भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, सिस्टम पे आपको कैसे बैठना है, कैसे ऑन करना है, मतलब फास्टली एक ट्रेंड हो जाइएगा, ठीक है। 1 दिन में कीजिए, मान लीजिए कोई सी प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप कॉल करिए, पूछिएगा सर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है, कैसे क्वेश्चन दे, ठीक है, समझ गए। तो ये सारी जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था, ठीक है। और कुछ पीआईजी कुछ नंबर करके था, तो वो लॉगिन आईडी होता है, मोबाइल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह है, आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट के लिए सहूलियत होगी जो 12th एग्रीकल्चर से किए हैं, 10th एग्रीकल्चर से किए हैं, तो उनको एग्रीकल्चर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो उनका निकलने के चांस रहता है। लेकिन बात आती है कि जो 12th फिजिक्स से किए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो उनको तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही चुनना पड़ेगा। लेकिन वो अगर इसी बार इंटर किए हैं यानी 12th किए हैं, तो उनको तो एग्ज़ाम मतलब कि यानी कि जो इस बार 12th किए होंगे और शॉर्ट्स का टेस्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा ही। बस फॉर्म भरते समय कुछ रीजनिंग का तैयारी कर लिए होंगे तो निकलने के चांस रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को हो जाएगा जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं, न कभी पढ़े हैं, आप इंटर भी बहुत पहले कर चुके हैं, तो इंटर पढ़ा हुआ सब भूल गए होंगे या थोड़ा बहुत याद भी होगा, तो उनको थोड़ा रैंक जो है बहुत ज़्यादा पीछे जा सकता है, यानी कि उनको जो मनचाही सब्जेक्ट है, कोर्स है, वो नहीं मिल पाएगा, ऐसा चांस है। फिर भी लक अलग अलग रहता है, किस्मत और मेहनत, शायद वो मेहनत कर रहे होंगे, तो अभी भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम बढ़िया जाने पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि एग्ज़ाम में सारा से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कीजिएगा और रैंक कोशिश सोचिए कि ज़्यादा कम, मतलब कि अच्छा आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटैम्प्ट किए रहेंगे उस पर डिसाइड होता है, ठीक है। क्योंकि शायद जितना भी अटैम्प्ट किए कहीं सही हो जाए, ठीक है। गलत तो आप कर नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा सही हो जाएगा तो आपको क्या है कि रैंक बढ़िया आ सकता है, एडमिशन हो सकता है, तो बाद में दूसरा कोई प्रोसेस सही है।